वीडियो आज हम समझेंगे एज पर द बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग की स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स के बारे में कि क्या स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल ट्रायल्स की, यानी कि प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं जब भी कोई केस दाखिल होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, आपराधिक कानून में क्या इसकी जो है प्रोसेसिंग होती है। तो हम बाय वन समझेंगे एक एक स्टेज को, साथ में कौन सा सेक्शन लगता है इसको भी समझेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप देना, यानी कि आप मेरे चैनल पे जाके इसको हाइप भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम समझ रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स। तो सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें क्या है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है सेक्शन 173 बीएनएस में, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर क्या है, सेक्शन 173 में क्या है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाती है। फिर क्या आता है कि सेक्शन 176 आता है, जिसमें कि कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। उस केस से रिलेटेड क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या वो वाकई अपराध हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में डिटेल ली जाती है पुलिस के द्वारा। उसके बाद सेक्शन 187 आता है, जो कि है रिमांड एंड, अगर शख्स जो है नेसेसरी इन ऑल केसेज, यानी कि जो हर तरह के केसेज में क्या है रिमांड नहीं ली जाती है, लेकिन कुछ केसेज में होती है। फिर आता है सेक्शन 193। सेक्शन 193 जो होता है उसमें फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने चार्जशीट फाइल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होती है सेक्शन 210 में, जिसमें कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, कॉग्निजेंस लेता है केस पे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है सम्मन किए जाते हैं, इश्यू सम्मन और वारंट। अगर केस ज़्यादा वो है तो वारंट या सम्मन इश्यू किए जाते हैं उस एक्यूज्ड को जिसने ऐसा काम किया है, ऐसा अपराध किया है। उसके बाद जो है सेक्शन 230 आता है, और उसमें क्या होता है, सप्लाई टू एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है एक्यूज को दी जाती है कि उसके पास क्या जो है, क्या पुलिस रिपोर्ट आई है और क्या डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किए गए हैं केस में, तो उसकी एक कॉपी जो है सेक्शन 230 में सप्लाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है सेक्शन 232 में, जिसमें कमिटमेंट जो होती है केस में, जो ट्राई किया जाता है, केस का विचारण किया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, उसमें क्या है केस का ट्राई किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 250 आता है, जिसमें डिस्चार्ज, अगर जो ऑफेंस जिसने किया है अगर वह क्या है उस केस में नहीं निकलता दोषी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डिस्चार्ज इफ केस इज ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट। फिर सेक्शन 262 आता है, जिसमें कि डिस्चार्ज केस इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा है, उससे क्या है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कोई केस नहीं निकलता है, जो है जो ऑफेंसिव, जो ऑफेंस जिसने किया है वो क्या है नहीं मिलता है, दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि अगर डिस्चार्ज उसे दोषी सिद्ध नहीं, यानी कि उसे उस केस से नहीं हटाया जाता है, तो उस केस में क्या है उसकी आगे की प्रोसीडिंग्स चलती है। और सेक्शन 251 में क्या है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इफ ट्राइबल बाय सेशन, अगर सेशन कोर्ट के द्वारा क्या है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय किए जाते हैं उस अपराधी पर, जो उसने ऑफेंस किया है उस एक्यूज पे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग्स आती है वो आती है सेक्शन 252 में, प्ली ऑफ गिल्टी, गिल्टी है अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, सेक्शन जो कोर्ट है सत्र न्यायालय है उसके सामने। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स आती है सेक्शन 264 में, जिसमें प्रोसिक्यूशन होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है जिसने केस दाखिल किया होता है उसकी तरफ से एविडेंस होते हैं, सेशन कोर्ट द्वारा क्या है उसमें एविडेंस पेश किए जाते हैं सेशन कोर्ट में।
नेक्स्ट जो आता है सेक्शन 351, जिसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, जो एक्यूज है उसकी परीक्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है डिफेंस की तरफ से क्या है एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। जो कोर्ट सेशन कोर्ट उसका ट्राई कर रही है, जो ट्राइबल केस है जिसका विचारणा चल रहा है सेशन कोर्ट में, वह सेक्शन 256 में क्या है उसका क्या है एविडेंस लिए जाते हैं। डिफेंस जो कि विरोधी पक्ष है जिस पे आरोप लगाए गए हैं उनके एविडेंस होते हैं। फिर सेक्शन 266 में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इन प्रोसिक्यूशन देन इन डिफेंस। पहले प्रोसिक्यूशन के जिन्होंने केस दाखिल किया है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी तरफ से पहले क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स बहस होती है। उसके बाद जो जिन्होंने अपनी रक्षा करनी है डिफेंस करना है उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद सेक्शन 258 में जजमेंट बाय, अगर जजमेंट होता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है, एक्विटल पाया जाता है या कन्विक्शन अगर होता है तो सेशन कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में जजमेंट होता है कि वह दोषी है नहीं है, कैसे दोषी है उसके सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 271 में जजमेंट ऑफ एक्विटल बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वह अपना पक्ष रखता है, अपना जजमेंट बताता है कि ये किस तरह से दोषी है, किन किन पॉइंटों में दोषी है, सारा कुछ उसमें अपना जजमेंट लिखता है। तो इस तरीके से क्या है जो स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स की हैं कि कैसे प्रोसीडिंग चलती है वन बाय वन, सेक्शन वाइज कि कैसे कैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन लगता है। सेक्शन चेंज हो चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसका जो अंदर का मटेरियल है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इस तरीके से सारा कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में रिकमेंड कीजिए।